नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और वैद्य नीलेश पाटिल सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सास्थान 19वाध्याय अतिसार चिकित्सा का वाचन हमारा चल रहा है और पिछले सत्र में सर ने शोणित स्थापन इस संज्ञा के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी हमें दी थी। बहुत ही विस्तार पूर्वक इस संज्ञा के बारे में सर ने हमें बताया था और उसके बाद हम गुदपाक इस अवस्था तक आए थे और श्लोक नंबर 87-88 तक हम आए थे, जहाँ पर गुदपाक के लिए आए हुए एक 4-5 योगों के बारे में सर ने बताया था। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ अतिसार चिकित्सा अध्याय के वाचन का प्रारंभ करें। नमो नमः। पित्तातिसार में पहली अवस्था जो थी पित्तलानी निषेवते, तो उसके वजह से निर्माण होने वाला जो रक्तातिसार है वो हम देख रहे थे। उसके कंटेक्स्ट में रक्त स्थापन करना, रक्त संग्रहण करना, ये देखकर हम गुदपाक इस अवस्था की ओर, या फिर आप बोल सकते हो उसके लक्षण या फिर उपद्रव की ओर हम बढ़े थे। सो ये 87 और 88 में गुदपाक की जो एक चिकित्सा है उसकी शुरुआत होती है। सामान्यतः इसके बाद भी जो आगे जो सूत्र आएंगे वो आप देखेंगे तो प्रायः जो चिकित्सा आती है वो बाह्य चिकित्सा ही आती है। आभ्यंतर चिकित्सा के लिए उन्होंने गुदपाक के लिए कोई अलग से द्रव्य नहीं दिए हैं। पित्त और रक्त इनकी ही चिकित्सा आभ्यंतर चालू रखनी है, ये इससे गृहित है। तो ये हमने देखा था। एक तो प्रसेक जो करना है वो पटोल और यष्टि इनके क्वाथ से करना है, और वो भी क्वाथ शीत होना चाहिए। पाक नाम की जो चीज होती है वो ऑफकोर्स सभी को पता है, एज अ नानात्मज व्याधि गुदपाक स्पेसिफिकली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नानात्मज व्याधि ऑफ पित्त। तो जब जब पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण के वजह से रक्त में द्रवत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाना, रक्त का क्लेद उत्पन्न होना, ये कंडीशन जब आती है इट लीड्स टू गुदपाक। तो पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण, उसके साथ साथ रक्त भी उससे जुड़ जाना और उसमें द्रवत्व और क्लेद, ये भी चीजें जब आने लगती है देन इट लीड्स टू व्हाट वी से एज अ गुदपाक। तो उसको ध्यान में रखकर ही आगे चिकित्सा दी है। इसीलिए आप देखोगे जो द्रव्यों का कॉम्बिनेशन है वो भी मिक्स्ड है, तो उसमें पटोल भी आता है और यष्टि भी आता है। उसका रीजन ऑफकोर्स ये है कि तिक्तरस के वजह से ये एक्स्ट्रा जो क्लेद, वसा, मूत्र, मज्जा, इनका जो शोषण करने का उसका सामर्थ्य होता है। तो ऐसे जहां जहां पर एक्स्ट्रा क्लेद है उसका शोषण करना ये भी चीज हो, और साथ साथ यष्टि जो मधुर और शीतवीर्यात्मक है तो उससे दाह प्रशमन, पित्त रक्त प्रसादन, ये कर्म की है। इसके लिए ये प्रायः चीजें आती हैं। आगे भी अगर आप देखोगे तो कषाय रस वाले द्रव्य जो है पंचवल्कल और मधुक, ये सभी कषाय रसात्मक द्रव्य हैं। तो सभी को पता है कषाय रस भी रुक्ष है, तो उसके वजह से भी सिर्फ यहाँ पर उनके शीतवीर्य का काम अपेक्षित नहीं है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो वो पाक नाम की जो चीज है, क्योंकि यहाँ पर लक्षण सिर्फ दाह नहीं है, वो क्लेद बढ़कर शोणित क्लेद से आगे जाकर पाक तक ये कंडीशन अगर कही है, तो वो जो शोणित क्लेद हो रहा है उसका भी शमन होना चाहिए, अन्यथा सिर्फ मधुर रसों का ही निर्देश होता है। आगे जाकर जो छाग क्षीर है, गव्य क्षीर है, ये चीजें उनके साथ आती ही हैं। लेकिन पित्त और कषाय रस ये भी आता है, जो ये एक्स्ट्रा पित्त का क्लेद, ये एक्स्ट्रा रक्त का क्लेद होता है जिसके वजह से ये पाक की ओर बढ़ता है, वो कम करने के लिए ये कषाय रस वाले द्रव्य भी आते हैं। तो इक्षु रस भी है, घृत है, या फिर छाग और गव्य का क्षीर है, ये सभी शर्करा और क्षौर इनके साथ मिक्स करके ताकि संधान हो और दाह पित्त प्रशमन हो, इसके लिए ये सब चीजें आगे आती हैं। एक मिनट का।
ओके। तो पित्त और कषाय रस के साथ साथ रक्त पित्त प्रसादन करने वाले जो मधुर रस यानी प्रायः क्षीर और घृत, ये जो है वो शौत्र और शर्करा, इनके साथ उन्होंने प्रसेक करने के लिए। आगे भी जो चिकित्सा है वो सारी हमने जैसे कहा लोकल ट्रीटमेंट है सभी की सभी। प्रक्षालनानां कल्कैर्वा ससर्पिष्टैः प्रलेपयेत्, येषां वा सुकृतैः चूर्णैः स्तम गुदं प्रतिसारयेत्। तो उन्हीं कल्पों के साथ पटोल और मधुकारी जो हमने बोला था प्रक्षालन के लिए और प्रसेक के लिए, उनके ही कल्क को ससर्पिष्ट ही प्रलेप, उनको ही घृत के साथ उसका प्रलेप करना है। येषां वा सुकृतैः चूर्णैः तम गुदम प्रतिसारयेत्, या फिर उन्हीं के चूर्णों के साथ गुद पर प्रतिसारण करना चाहिए। धातकी लोध्र चूर्णैर्वा समांशैः प्रतिसारयेत्, धातकी और लोध्र चूर्ण जो है वो समांश लेकर उसका प्रतिसारण करना चाहिए। तथा स्रवति नो रक्तम गुदम तैहि प्रतिसारित, और इनके वजह से क्या होता है कि रक्त जो है जिसका प्रसादन होता है उसका संग्रहण होता है। पक्वता प्रशमम याति वेदना च उपशाम्यति, और ये जो गुदपाक ये कंडीशन आ रही है उसका प्रशम हो जाता है और उसकी वेदना जो है उसका भी उपशमन होता है। यथोक्तैः सेचनैः शीतैः शोणिते अतिस्रवत्यपि, यथोक्तैः यानी ऊपर वाली ही जो है वो सेचनैः शीतैः शोणिते अतिस्रवत्यपि। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि ऊपर वाले 19 नंबर के सूत्र तक हम गुदपाक की चिकित्सा देख रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि ये गुदपाक के लिए जो हम चिकित्सा बोल रहे हैं वो आप शोणिते अतिस्रवत्यपि, यानी अतिरक्त प्रवर्तन अगर गुद से हो रहा हो, रक्तातिसार हो रहा हो, तो वही चिकित्सा आप उसमें भी यूज कर सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो सेचन के लिए हमने द्रव्य बोले हैं, वो सभी सेचन आप रक्तातिसार बहुत ज्यादा हो इन रिस्पेक्टिव ऑफ गुद, तो उस पर भी आप ये चिकित्सा कर सकते हो। गुद वंशण कटि उरु सेचयेत घृतवा भावितम, और ये कैसे करना है वो बोल रहे हैं। सभी को पता है ये इस प्रकार की चिकित्सा गर्भस्राव और गर्भपात में भी ये आती है कि गुद वंशण कटि एंड उरु, तो ये पूरा अपान का क्षेत्र जो है उसको घृत लगाकर वगैरह ऐसे सेचन उसको करना है। और बाकी आगे वाली जो चिकित्सा है वो तो क्लियर ही है। चंदन आद्यन तैलेन शतधौतेन सर्पिषा, तो शीतवीर्य का प्रकृष्ट कर्म जो है वो वहां पर अपेक्षित है। तो चंदनादि यानी चंदन वाला लाक्षादि जो तैल होता है वो, या फिर शतधौतेन सर्पिषा और शतधौत घृत कार्पास संगृहितेन सेचयेत गुदवंशनम, और क्या किया जा सकता है कार्पास से जो बुध और वंशण है यहाँ पर इनका चंद्रादि तैल और शतधौत घृत, इनका आप सेचन कर सकते हैं। अब ये सभी चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पर एक साथ रख सकने का प्रयत्न किया है ताकि हम सभी ये क्लियर हो जाए कि ये पूरे गुदपाक की चिकित्सा जो है अगर आप देखोगे तो ये पूरे के ये 4 कर्म चरक बताते हैं पूरे के पूरे। एंड मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर जो चिकित्सा आती है फॉर द गुदपाक, इट इज रिस्ट्रिक्टेड जस्ट फॉर द जैसे आप बोल सकते हो बाह्य चिकित्सा, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज पित्तातिसार और रक्तातिसार के जो अभ्यंतर योग है वो गुदपाक के साथ हम दे रहे हैं, ये इस यहाँ पर अपेक्षा है। तो जनरली परिषेक प्रक्षालन प्रलेपन एंड प्रतिसारण यही चिकित्सा गुदपाक में यहाँ पर आती है। तो पटोल मधुक और पंचवल्कल मधुक ये जो दो संयोग है वो प्रक्षालन के लिए भी आते हैं और आगे प्रलेपन के लिए भी आते हैं। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे नीचे वाले सूत्र शायद कौन सा देखा था अभी हमने, हाँ 89 नंबर का सूत्र जो देखा था वहां पर उन्होंने बोला है कि इन्हीं चूर्णों का आप प्रतिसारण भी कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर जैसे हमने कहा इसका पटोल मधुक इत्यादि का परिषेक भी कर सकते हो। तो ये जो है सेट पटोल मधुक एंड पंचवल्कल मधुक, इन सभी इनका उपयोग प्रायः सभी कर्मों में गुदपाक में हो सकता है। और इनको छोड़कर उन्होंने फिर परिषेक के लिए और प्रतिसारण के लिए एक थोड़े अलग योग दिए हैं या फिर द्रव्य दिए हैं ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे परिषेक के लिए हमने देखा था गो का गाय का दूध है, अजाक्षीर है, इक्षुरस है, घृत है, ये सभी मधु और शर्करा सहित भी आप परिषेक के लिए यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ लोध्र और धातकी, ये दो चूर्णों का भी प्रतिसारण जो है वो गुदपाक में किया जा सकता है ऐसे उन्होंने कहा। सो पटोल मधुक एंड पंचवल्कल मधुक ये जो दो कॉम्बिनेशन है, दीज आर मोर ऑफ अ वाइड स्पेक्ट्रम, जो आप सभी प्रकार से
सभी जैसे आप बोल सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से गुदपाक में उपयुक्त हो सकता है। और बाकी प्रायः इनके साथ साथ एक एक कर्म के लिए अन्य द्रव्यों का भी उपयोग हो सकता है। त्यामुळे इट इज ऑलवेज बेटर कि ये जो पटोल मधुक पंचवल्कल मधुक है ये आभ्यंतर भी दिया जाए और बाह्य भी दिया जाए। इससे ये जल्दी इसका जैसे हम बोल सकते हैं कि व्याधि प्रत्यनिकत्व दिखना ये हो सकता है। ओके, सो इसमें एक ही जैसे मैंने कहा कि यष्टि मधु ये एक ही मधुर द्रव्य आता है। बाकी तिक्त और कषाय रस की द्रव्यों में प्राधान्य है। ठीक है, और अगर दाह वगैरह ज्यादा हो तो क्षीर घृत इनका उपयोग किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। और ऑफकोर्स वो भी किसके साथ उन्होंने बोला है, शहद और शर्करा, ताकि वो संधान और रक्तपित्त प्रसाद। तो ये चिकित्सा उन्होंने गुदपाक में चरक जी कहते हैं। अब यहाँ आगे बस जो अवस्था आती है इट इज अगेन ऑफ पिच्छावस्थी। तो ये दूसरी अवस्था है पिच्छावस्थी। एक पिच्छावस्थी की अवस्था हमने शुरुआत में सिर्फ पित्तातिसार में देखी थी, नॉट इन रक्तातिसार, कि जब आपने उस पेशेंट को पित्तातिसार के अनुवासन भी दे दिया है, आपने उनका शोधन भी कर लिया है, संसर्जन क्रम भी आपने फॉलो अप कर लिया, एंड स्टिल देयर इज अतिसार। सो निरामावस्था तक ये अवस्था आई है एंड स्टिल देयर इज विबंधनी शूल वगैरह ये सब चीजें हैं, और उसके साथ साथ अतिसार भी। ऐसे कंडीशन जब पित्तातिसार में उत्पन्न होती है तो वहां पर हमने एक पिच्छावस्थी का एक भाग देखा था, पिच्छावस्थी की एक अवस्था देखी। अब यहाँ पर उसके नेक्स्ट स्टेज अलग दूसरी अवस्था एक आती है पिच्छावस्थी की, जो रक्तातिसार में स्पेसिफिकली है। अल्पाल्पम बहुशः रक्तम सशूलम उपवेश्यते यदा वायु विबद्धश्च पृच्छम चरति वानवा पिच्छावस्थिम तदा तस्य यथोक्तम उपकल्पते। तो अल्पाल्पम बहुशः, ओके, थोड़ा थोड़ा सतत स्वरूप से रक्त का प्रवर्तन गुदमार्ग से होना, उसका अतिसरण होना, सशूलम, और वो भी कैसे, तो सशूल है। एंड ये शूल का ऑफकोर्स रीजन क्या होता है, तो ऑफकोर्स विबंध वायु। तो विबंध भी वायु का है और उसका चरण भी ठीक से पूरे कोष्ठ में नहीं हो रहा है। ऐसी जब कंडीशन हो तब पिच्छावस्थी का उपयोग रक्तातिसार की अवस्था में किया जा सकता है। तो अभी तक पिच्छावस्थी की दो अवस्थाएं आई, एक तो पित्तातिसार में और सेकंडली रक्तातिसार में। पित्तातिसार में हमने जो देखी थी इट वाज अ लास्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, ताकि सभी चीजों से जो हम अभ्यंतर यूज करते हैं उससे अगर अतिसार ठीक नहीं हुआ तो उसमें हमने पित्तातिसार देखा। और रक्तातिसार में अल्पाल्पम बहुशः रक्तम, और उसके साथ साथ अगर विबद्ध वायु हो, ऐसे कंडीशन में पिच्छावस्थी का उपयोग जो है वो हम कर सकते हैं। अब उसी के साथ साथ ये जो अवस्था है अल्पाल्पम बहुशः रक्तम, उसमें और क्या क्या दिया जा सकता है, तो अगेन ये हमने पित्तातिसार में देखा था, वो अनुवासन था। हमने शतावरी, शतपुष्पा, यष्टि और शायद बिल्व था, उनसे सिद्ध और क्षीर इनके साथ सिद्ध किया हुआ जो स्नेह था उसका अनुवासन बोला था। तो यहाँ पर ऐसे है कि पित्तातिसार की नेक्स्ट स्टेज है, यहाँ पर और ज्यादा रक्त का अनुबंध आने लगा है, डायरेक्टली रक्त प्रवर्तन है, तो इसीलिए और शीतवीर्यात्मक द्रव्य साक्षात जो है उसका उन्होंने उपयोग करने के लिए बोला है, दैट इज प्रपौंडरी। तो ये ऑफकोर्स कमल का जो प्रकार होता है उससे सिद्ध किया हुआ जो कृत है उससे डायरेक्टली अनुवासन उन्होंने करने के लिए बोला है, जो मधुर रसात्मक है, उसके साथ साथ थोड़ा तिक्त कषाय रस है और शीतवीर्य है। तो उसका अनुवासन करने से अल्पाल्पम बहुशः रक्तम, इसमें उपशम मिलेगा। ऑफकोर्स इसका कार्य कारण हो स्पष्ट है। अब आगे वाला जो सूत्र है वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि इट इज सेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पित्तातिसार एंड रक्तातिसार, but it can be used as an अतिरेक for other organs also. तो प्रायशः दुर्बल बुधाः चिरकालातिसारिणः तस्मात् अभीक्ष्णतस्तेषां बुधे स्नेहं प्रयोजन। तो यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट अवस्था आ जाती है कि प्रायशः यानी जनरली स्पीकिंग दुर्बल बुधाः चिरकालातिसारिणः, तो जब चिरकाल अतिसार रहता है तो बुध में दौर्बल्य आने लगता है। तो ऐसी अवस्था में तस्मात् अभीक्ष्णतस्तेषां बुधे स्नेहं प्रयोजन। तो ऐसी कंडीशन में बुध का जो दौर्बल्य आया हुआ होता है उसको पुनः बल देने के लिए अभीक्ष्णतः स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। अभीक्ष्णता यानी बहुत ज्यादा, याने थोडा थोडा कर दिया, जसं जमेल तसं केलं, असा हा प्रकार अपेक्षित नहीं। अभीक्षण यानी बहुत ज्यादा, बहुत प्रमाण में रुग्ण के कंडीशन के हिसाब से बुधे स्नेहम प्रयोजन, बुध में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर स्नेह यानी कौन सा और किस फॉर्म में,
ये दो चीजों का उत्तर नहीं दिया है, तो उसका आंसर देने का प्रयत्न चक्रपाणी करते हैं। गुदे स्नेहम प्रयोजय इति अत्र स्नेह भावित पिचु प्रणयनेन गुदे स्नेह प्रयोग इच्छति। तो गुद पिचु इस प्रकार से स्नेह का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा एक चक्रपाणी का मत, जो पहले क्वेश्चन का आंसर कि हमें किस फॉर्म में ये देना है। और वो सेकंडली वो बोलते हैं अन्य तो प्रकृतत्वात् अनुवासनेन एव अत्र प्रयोगम आह। और अन्य एक मत वो बोलते हैं कि ये अनुवासन यानी इसके ऊपर वाला ही सूत्र कौन सा था, प्रपौंडरीक से सिद्ध किया हुआ घृत, उनका अनुवासन देना चाहिए। तो वो उसको ही उसका ही अन्वय लगाकर हमें यहाँ पर प्रकृतत्वात् किस चीज का उपयोग करना चाहिए, तो वो अनुवासन का करना चाहिए। तो ऑफकोर्स सी अल्टिमेटली गुद पिचू हो या फिर अनुवासन हो, दोनों से फायदा होणे वाला आहे। त्यामुळे कुठल्या तरी एकाचाच प्रयोग करावा असं खरं तर नाहीये। गुद का दौर्बल्य अगर हो तो ये गुद पिचू और अनुवासन इन दोनों का उपयोग किया जा सकता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज जब कोई भी व्याधि जो वेग प्रधान होता है वो बहुत दिनों तक जब रहता है तो उस अवयव में शैथिल्य आने लगता है। ओके और सभी को पता है इट कैन लीड टू गुद भ्रंश एंड ऑल। तो यही चीज मैंने जैसे कहा कि इट कैन बी एप्लीकेबल टू यूटराइन फ्लोरेक्स सेल किंवा मग हार्निया जैसी कंडीशन होती है, वो जो बहुत बार क्रोनिक जिनको डायरिया जैसी कंडीशन होती है किंवा डिसेंट्री सातत्याने असते त्यावेळी काय होतं की मांस को शैथिल्य आने लगता है, बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू हार्निया एंड ऑल। तो ये सब चीजें उत्पन्न ही इसलिए होती हैं ताकि होती हैं बिकॉज ऑफ जब चिरकालीन कोई व्याधि रहता है तो अल्टीमेटली शैथिल्य आने लगता है और उसके साथ साथ वात प्रकोप भी उसके साथ होने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सभी भ्रंश प्रकार की संप्राप्ति जो होती है ये यहाँ पर दिखती है, विच ऑल्सो वन पार्ट ऑफ जो हम वात प्रकोप के लक्षण देते हैं स्तंभ व्यास वेदस वापस आदर। तो ये भ्रंश वाली संप्राप्तियां यहाँ पर होती हैं। तो ये प्रिवेंट करने के लिए अगर हमारे पास कोई चिकित्सा है एंड देन इट इज कॉल्ड एज अ स्नेह। और इसीलिए मैंने कहा कि इवन दो ये सूत्र जो दिया है ये अतिसार की चिकित्सा में दिया है, लेकिन ये अतिदेश से जहां जहां हमें लगे कि शरीर को शैथिल्य आ सकता है और इसके वजह से भ्रंश जैसे संप्राप्ति दिख सकती है, तो ऐसे कंडीशन में स्नेह का प्रयोग हमेशा हो सकता है। उसी को थोड़ा इलॅबोरेट करने का प्रयत्न किया है यहाँ पर। याचा वापर का आणि कसा होऊ शकतो हे सांगतो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट भाग जो है कि गुद जो है इट इज अ मांसमर्म, सभी को पता है। तो जनरली क्या होता है कि गुद को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने रक्त धातु ही आता है, उसके साथ साथ वो मांसमर्म है, ये चीज हम प्रायः भूल जाते हैं। तो वहां पर मांस धातु का भी प्राधान्य है, उसका कर्म प्राकृत होना भी जरूरी होता है ताकि भ्रंशादि संप्राप्तियां ना हो। तो ये एक चीज होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये दौर्बल्य आता है तो हमें अपेक्षा कौन से कर्म की है ऐसी जगह, तो बल्य कर्म और दार्ढ्य कर्म, ये दो चीजें हमें एक्सपेक्टेड है जब हम यहाँ पर कर्म कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप प्राकृत कर्म देखोगे धातुओं के, तो मेद का जो कर्म है वो सुश्रुत ने कहा है दार्ढ्य देना। ओके तो ये एक चीज उन्होंने वहां पर बोली है और सभी को पता है कि स्नेह जो है वो दृढ़ता देता है। तो जब आप इवन चरक में मांसमेद से संबंधित जहां जहां व्याधि आते हैं तो वहां वहां पर अभी मुझे उसका संदर्भ डायरेक्टली याद नहीं है जो टीका में दिया गया है कि मांस और मेद ये बहुत ही सन्निकृष्ट धातु है। तो इसीलिए उनके लक्षणों में भी और उनके चिकित्साओं में भी बहुत ज्यादा सामान्यत्व है। इसीलिए आप देखोगे कि मांस मेदोगतवात एक साथ आता है बहुत बार, या फिर यस क्षय के लक्षण वृद्धि के लक्षण अगर आप वाग्भट से देखोगे तो वहां पर भी लक्षण जो है वो उन्होंने सेम बोले हैं। तो बहुत जगह पर ये मांसमेद जो है वो एक साथ आते हैं। सो इसीलिए अपेक्षित ये है कि जब जब ये दौर्बल्य आता है तो ये मांस का लेपन करने का कर्म कम हो जाना और उसके साथ साथ मेद का दृढ़ता देने का कर्म कम हो जाना, ये चीजें होती हैं। तो इसके लिए हम चिकित्सा क्या करते हैं, तो दृढ़ता देने की चिकित्सा करते हैं। और वहां पर जो मैंने कहा कि वहां चरक ने यहाँ पर सिर्फ स्नेह इस शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रायः हम कौन सा स्नेह यूज कर सकते हैं, तो दैट इज अ तैय। तो जो स्नेह विधि में उनके जो हरेक के अर्हत्व आया है या फिर उनकी हरेक जो स्नेह की जो फलश्रुति आई तो उसमें जैसे दिया है बलम तरम तुम लघुताम दृढ़ताम स्थिर गात्र। तो तैल ये जो चीज है वो बल भी देती है और दृढ़ता भी देती है। तो ये चीज ध्यान में रखकर ऐसे कंडीशन में चिरकाल व्याधि रहने की वजह से जब दौर्बल्य आता है किसी भी अवयव को,
वहां पर तैल जो है इट कैन बी अ वेरी मच बूस्टिंग फैक्टर, जिसे हम बोल सकते हैं आगे की चीजें प्रिवेंट करने की। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इफ यू चेक आउट द चिकित्सा ऑफ सुश्रुत ऑल्सो, तो वहां पर भी उन्होंने बोला कि ये जो कंडीशन होती है ना कि चिरकाल अतिसार रहने की वजह से जब गुद दौर्बल्य आता है, तो उन्होंने तो वो साक्षात वहां पर लिख दिया है कि तैल अवचारण करना चाहिए। उन्होंने स्नेह ऐसा शब्द भी यूज नहीं किया है। सुश्रुत डायरेक्टली बोलते हैं कि ऐसे कंडीशन में गुद में तैल का उपयोग करो। अब ऑफ कोर्स उसका मैंने जैसे बोला कि इट कैन बी यूज इन अ फॉर्म ऑफ पिचो ऑल्सो, एंड इट कैन बी यूज इन अ फॉर्म ऑफ अनुवासना ऑल्सो। तो ये चीजें यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर सिद्ध तैल आप रुग्ण के हिसाब से और बल्य करने वाला, बल देने वाला जो कोई भी स्नेह है, उसका उपयोग इन पिचो फॉर्म और इन अनुवासन फॉर्म यूज कर सकते हैं। और म्हणून मी म्हटलं तसं की सी जहां जहां पर आपको ऐसे लगता है कि मांस और मेद का क्षय हुआ है और उसके वजह से दाढ़े नहीं आ पा रहा, तो वहां सभी के लिए आप ये चीज अप्लाय कर सकते हो। जसं आपण त्या माझ्या मते जॉईंट डिस्लोकेशन्स वगैरे जे रिकरंट होतात त्याच्यामध्ये पण आपण बघतो, ह्या सगळ्यांमध्ये प्रधान चिकित्सा ही स्नेहच असते। जहां जहां पर ये रिकरंट डिस्लोकेशन्स वाली कंडिशन होती है, इट इज नॉट जस्ट बस्ती आणि ह्या गोष्टींचा उपयोगापेक्षा तिथे स्नेहाचं प्राधान्य खूप असतं। बिकॉज स्नेह या फिर स्पेसिफिकली तैल जो है वो बल देने का कर्म और दृढ़ता देने का कर्म, ये दोनों चीजें करते हैं। तो जहां जहां पर आपको ये स्त्रंस भ्रंश इस प्रकार की संपत्ति है, वहां वहां पर स्नेह का उपयोग जरूर करना चाहिए, जो दृढ़ता देने वाला है। तो ये एक जैसे मैंने कहा, ये सामान्य चिकित्सा का एप्लीकेशन है, जो विच इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अतिसार चिकित्सा। अब वहां पर उन्होंने सिर्फ एक पित्तातिसार में एक अवस्था आती है, उसका एक वर्णन किया है, जो हमें सभी को पता है कि किसी भी व्याधि के क्रोनिसिटी में ये कंडीशन आती है। तो दैट इज पवनवती प्रवृत्ते ही स्वे स्थाने लभते अधिकम बलम तस्य सपित्तस्य जयार्थे वस्तुत्तमा। ऑफकोर्स पित्तातिसार हो, रक्तातिसार हो, ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रायः क्या हो जाता है, उनका शरीर में क्षय हो जाता है। और किसी भी धातु का क्षय और दोष का क्षय हो तो उसके ऑपोजिटली वात का प्रकोप होता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज, अभी संप्राप्ति कहाँ पर हो रही है अतिसार की, तो वो पक्वाशय में हो रही है। तो पक्वाशय अगेन क्या है, वात का खुद का स्थान है। तो ऑफकोर्स एक तो क्षय होना ये एक चीज उसको फैक्टरिंग हो गई, और उसके साथ साथ स्थान भी उसका है। तो अब क्या हो जाता है कि वात का सीवियर प्रकोप हो जाता है। तो स्वे स्थान है, अपने खुद के ही स्थान में पक्वाशय में बलम अधिकम लभते, तो उसको बहुत ज्यादा बल मिल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, बलम तस्य सपित्तस्य। तो ऐसे वात के बल को कम करने के लिए जो पित्त के साथ अभी उत्पन्न हुआ है, तो उसके अवजय करने के लिए बस्ती सबसे उत्तम चिकित्सा उन्होंने कही। अब ये भी सभी को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि पक्वाशयगत त्रिदोष हो तो बस्ती जैसी कोई अन्य चिकित्सा नहीं है। तो जैसे जनरली होता है कि अन्य स्थानों में स्थानिक दोषों का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती हैं। लेकिन बस्ती एक ऐसा उपक्रम है जो वो त्रिदोष घन जैसे, घन नहीं बोलूंगा, त्रिदोष हरण करने का कर्म कर सकती है। और पक्वाशय में हो तो वो बिल्कुल कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जब पित्तातिसार ज्यादा हो जाए, उसके वजह से वात प्रकोप ज्यादा हो जाए, तो बस्ती जो होता है वो उत्तम उपक्रम है। अब अगेन यहाँ पर बस्ती यानी क्या अपेक्षित है वो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन नीचे फिर उन्होंने एक्सप्लेन चक्रपाणी जो करते हैं, बस्ती इति सामान्य वचनात अनुवासनम निरूहश्च ज्ञेयः। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों चीजों का निर्देश किया है कि ऐसे कंडिशन में नॉट जस्ट अनुवासन, निरूह कॅन ऑल्सो बी यूज्ड। त्यामुळे पित्तातिसार आहे म्हणून मग निरूह बस्ती कसा वापरायचा असा प्रश्न पडू शकतो, म्हणून त्याचं उत्तर चक्रपाणीने दिलंय की निरूह आणि अनुवासन अशा दोनोंचा दोनों बस्ती का उपयोग जो है वो इस अवस्था में हो सकता है। ऑफकोर्स बलाबलत्व, मात्रा, द्रव्य का विचार, ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी। इंटरेस्टिंगली सविबद्ध मल प्रवृत्ति वगैरह ऐसी जब कंडीशन है, तो सुश्रुत कहते हैं कि मूत्र शोधन जो द्रव्य होते हैं उनका निरोह बस्ती दिया जाए। तो ही एक वेगळी गोष्ट सुश्रुतांनी सांगितली की जी खरं तर आहे द्रव्य कुठली तर मूत्र शोधन आहे, पण त्यांचा वापर त्यांनी कशामध्ये करायला सांगितलंय तर अतिसारामध्ये निरुहाच्या अवस्थेमध्ये करायला सांगितलं। तो वो एक कंटेक्स्ट या फिर वो एक विचार जो सुश्रुत का है
वो आप यहाँ पर ले सकते हो कि मूत्र शोधन करने वाले जो द्रव्य हैं उनका एज अ निरूहण में यहाँ पर उपयोग हो सकता है। अब उसके आगे जो है वो रक्तातिसार की स्पेसिफिक अवस्था है। यहाँ तक हमने जो रक्तातिसार देखा देयर वॉज एक्टिव ब्लीडिंग, म्हणजे मल असो वा नसो साक्षात ब्लीडिंग गुदा से होना, ये चीज हम देख रहे थे। अब इसके आगे जो है इट इज थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन क्या होता है कि विट के साथ होना विट के बाद होना ऐसी थोड़ी कंडीशन अलग है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि रक्तम विट सहितम पूर्वम पश्चात वायु अतिसार्यते शतावरी भूतम तस्य लेहार्थम उपकल्पना। तो रक्त अगर विट के साथ साथ, विट के पहले और विट के पश्चात, यानी मल के साथ भी या फिर उसके पहले भी या फिर बाद भी अगर अतिसरण हो रहा, ऐसी वो स्पेसिफिक कंडीशन है। यानी ऐसे हो सकता है कि गुद ही रक्त के साथ है, हमेशा ऐसे नहीं हो सकता। अगर मल प्रवृत्ति हो गई और उसके बाद एकदम से ब्लीडिंग हो गया, या फिर पहले ब्लीडिंग हो गया और फिर उसके बाद मल प्रवर्तन हुआ, ऐसी जब कंडीशंस होती है तो उसकी चिकित्सा जो है वो उन्होंने यहाँ पर की है। पहले वाला जो हम बोल रहे थे वो सभी मल के साथ साथ इसी प्रकार का रक्तातिसार हम बोल रहे थे, तो मल भी है और उसके साथ साथ एक्टिव ब्लीडिंग भी है। यहाँ पर थोड़ी अलग है, आपको चिकित्सा बहुत ज्यादा डिफरेंट है ऐसे नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये द्रव्य हमने पहले ही देखा है, दैट इज शतावरी सूत्र। ये हमने सूत्र नंबर 78, ओके। तो 78 में हमने देखा था कि शतावरी और इंद्रियो, इन दोन द्रव्यों का हमें सिद्ध घृत जो है ऐसी अवस्था में देने के लिए बोला था। फिर शतावरी घृत और इंद्रियो, इन दोनों घृतों का अलग अलग अवस्था जो है वो भी हमने देखी थी। वैसे ही यहाँ पर भी देनी है, इट इज नथिंग डिफरेंट। और आगे वाली जो चिकित्सा है वो भी हमने देखी थी, दैट इज शर्करा अर्धांशिकम लीढ़म नवनीतम नवोत्तम। तो ये भी हमने पहले देखा था कि नवनीत जो है वो अर्ध शर्करा के साथ साथ ऑफकोर्स ये नवनीत कैसे होना चाहिए, नवोत्तम, इट शुड बी फ्रेश। तो ऐसा नवनीत जो है वो शर्करा के साथ लेहन करना चाहिए, ये भी चिकित्सा हमने पहले देखी। तो इट इज सेम नथिंग। क्षौद्रपादम जय शीघ्रम तम विकारम हिताशिनः, और ऑफकोर्स उसमें क्षौद्र भी लेना है, आगे वाला सूत्र पढ़ना भूल गया। शर्करा और क्षौद्र इनके साथ वो नवनीत का लेहन करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति में ये जो अवस्था है वो शीघ्र ही शमन हो जाती है, ऐसे उन्होंने बोला। और आगे वाला जो योग है वो स्पेसिफिक है। न्यग्रोध उदुम्बर अश्वत्थ शुंगान आपोच्य वासये अहोरात्रम जले तप्ते घृतम तेन अम्भसापचे तद अर्ध शर्करा युक्तम लीह्यात् सक्षौद्रपादिकम अधोवा यदि वा अपि ऊर्ध्वम यस्य रक्तम प्रवर्तते। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली उन्होंने प्रयोज्यांग जो लिया है वो शुंग है, म्हणजे न्यग्रोध उदुंबर और अश्वत्थ इनके शुंग जो होते हैं, जो हम प्रायः पुंसवन वगैरह ह्याला जसं आपण वटाचं शुंग वापरतो तशा प्रकारचे न्यग्रोध उदुंबर अश्वत्थ इन वनस्पतियों के शुंग लेने हैं और उनको आपोथ्य तपते जले वासी। आपोथ्य का मतलब होता है कूटना, तो उनको बारीक करना है खल में और उनको गर्म पानी में रात भर रखना है। सो ऑफकोर्स ये थोड़ा हिम और फांड का मिक्स हो गया, तो पानी भी गर्म लिया है लेकिन रात भर रखा है। तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं प्रायः ये हिम जैसी संकल्पना जो है वो यहाँ पर हुई है कि एक रात तक वो वहां पर रखना है, तेन अम्बसा पचेत, और फिर उसको ऑफकोर्स गर्म भी करना है, काढ़ा भी करना है, ये भी हो गया। और ये सब जो है वो तद अर्ध शर्करा युक्तम, उसके हाफ क्वांटिटी में शर्करा और क्षौद्र पारिकम 1/4 क्षौद्र, इसके साथ उनको लेहन करना है। तो आता ऑफकोर्स तुम्ही पाहिलं असेल की अर्धा भाग शर्करा और 1/4 क्षौद्र, तो ऑफकोर्स ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक लेहन करने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो औषध है वो लेहन करना है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर अतिसार, ये सभी मार्ग में जो चल रहा रक्तपित्त है उसमें ये यूज हो सकता है। इसलिए उन्होंने नीचे कहा अधोवा यदि वा अपि ऊर्ध्वम यस्य रक्तम प्रवर्तते। तो इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर रक्तातिसार, रक्त छर्दी हो या फिर हिमेटेमेसिस जैसी यानी रक्त का स्टीवन हो, ऐसे कंडीशन में भी उन्होंने बोला। सी अब ऐसे की उन्होंने यहाँ पर कहा है की ऊर्ध्वम रक्तम प्रवर्तते, त्यामुळे कसं आहे की कुठूनही म्हणजे नासामार्गातून सुद्धा अतिरक्तस्राव होत असेल तरी सुद्धा है तभी भी ये यूज हो सकता है, ऐसी चीज है। तो ऑफकोर्स मैंने ये योग जो है रादर देन अतिसार, इट इज मोर ऑफ रक्तगामी चिकित्सा। तो ये न्यग्रोधादी जो योग अभी उन्होंने ये दिया है, ये अतिसार या फिर पक्वाशय
कि सिर्फ लिमिटेड कर्म करता है ऐसे नहीं है, बिकॉज ऊर्ध्वग हो या फिर अधोग हो, किसी भी मार्ग से अगर रक्त प्रवर्तन हो रहा है तो उसको कम करता है। इसका मतलब ये जो योग है वो रक्त पर गामित्व होने वाला उसका संग्रहण करने वाला ये योग है। तो ये आप अन्य जगह पर भी जब रक्त प्रवर्तन हो तब ये यूज हो सकता है, ऐसा ये योग है। अब ये जो है वो ये पित्तातिसार का आखिरी सूत्र है। यस्तु एवं दुर्बलः मोहात् पित्तलानि एव सेवते दारुणम स वलिपाकम प्राप्य शीघ्रम विपद्यते। तो गुदपाक से आगे जाकर वलिपाक तक यानी अभ्यंतर वलि तक ये पाक हो सकता है अगर पित्तज अतिसार होते हुए भी कोई दुर्बल व्यक्ति मोह के वजह से पित्तल आहार विहार ही सेवन करता है। अब उन्होंने यहाँ पर एव ऐसा वर्ड यूज किया है, यानी बाकी कुछ वो चीज सेवन ही नहीं करता, जो कुछ सेवन करता है वो पित्तल विदाही विष्टम भी इस प्रकार का ही सेवन करता है जिससे पित्त प्रकोप हो। ऐसे आहार का सेवन करने की वजह से दारुण वलिपाक जो होता है वो उत्पन्न होता है और उसके वजह से विपद्यते यानी संकट उत्पन्न होता है या फिर इट कैन लीड टुवर्ड्स दारुण उपद्रव, ऐसे उन्होंने कहा है। अब ऐसे हुआ है कि इसके बाद उन्होंने वलिपाक के लिए कोई अलग चीज दी नहीं है, कोई अलग चिकित्सा दी नहीं है। तो ऑफकोर्स जो गुदपाक में हमने देखा है बाह्य चिकित्सा वही वैसे ही इसका भी उपयोग करना है। सिर्फ उन्होंने एज एन वार्निंग जो है वो जाते जाते दी है कि पित्तातिसार में अगर आप पित्तल आहार करोगे तो ये वलिपाक तक जा सकता है। सो बेटर है कि वैद्य के लिए भी और रुग्ण के लिए ये वार्निंग इंपॉर्टेंट है कि पित्तल आहार विहार जो है वो इसमें बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहे। ये कहने के लिए उन्होंने ये यहाँ पर पित्तज अतिसार के लास्ट में ये सूत्र दिया है। चिकित्सा जो है वो अगेन पित्तज और रक्तातिसार इसके कंटेक्स्ट में जो आती है उसी की जो चिकित्सा है वो यहाँ पर आती है। अब इसके बाद जो आखिरी भाग है, अब क्योंकि इसके बाद जो संधिपातज अतिसार है उसमें तो चिकित्सा जो है वो प्रकृति समवाय जैसे ही होगी। तो त्रिदोष अतिसार में तीनों दोषों की चिकित्सा है ऐसी ही है। तो डिटेल जिस अवस्था की चिकित्सा दी है वो कफज अतिसार है, उसकी चिकित्सा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। श्लेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्घनपाचनं योज्यश्च आमातिसारगणो यथोक्तो दीपनो गणः लङ्घितस्य अनुपूर्व्या च कृतायां न निवर्तते कफजो यदि अतिसारः कफग्नैस्तम उपाचर। तो कफज अतिसार में ऑफकोर्स ये आपको सभी को याद होगा, हमने ये तीनों अतिसारों में देखा है, इन वातज एंड इवन इन पित्तज। लंघन एंड पाचन ये दोनों तो शुरुआत में होते ही हैं। इनसे जब ठीक ना हो तो देन वी गो फॉर संग्रहण। ओके, तो उन्होंने शुरुआती कफज अतिसार की कैसे की, तो लंघन और पाचन से ही की। तो इसमें कोई और चीज बोलने की नहीं है, इस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल पहले भी बोल चुके हैं। उसके साथ साथ वो बोलते हैं योजश्च आमातिसार गुणो यथोक्तो दीपनो गण। उसमें और क्या करना है, तो आमातिसार में जो हमने शुरुआत में गण एक देखा था शालिपर्णी और कृष्णपर्णी, वो जो है वो दीपन गण जो है आमातिसार गण और दीपन वो गण भी यहाँ पर उपयोग करना है। लंघितस्य अनुपूर्व्यां च कृतायां न निवर्तते कफजो यदि अतिसारः कफग्नैस्तम उपाचर। तो पहले वाला जो लंघन आदि क्रम है उसको करने के बाद भी अगर अतिसार का शमन ना हो तो जाकर कफग्न चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। हे आपण अगर आपको याद है तो ये सेम इट वाज एप्लीकेबल इन पित्तज अतिसार ऑल्सो कि लंघन और पाचन ही करना चाहिए, और लंघन पाचन करने के बाद भी अगर पित्तातिसार का अनुबंध रहे तो दीपनीय पाचनीय उपशमनीय और संग्रहणीय ये चिकित्सा यूज करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने वहां पर कहा है। तो सेम यहाँ पर भी है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अतिसार की चिकित्सा में लंघन और पाचन इन सबको सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया गया है। इट हैज टू बी द मेन टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्टली इन सच डिजीजेस, और इनसे अगर उपशम ना मिले देन यू कैन गो फॉर संग्रहण। म्हणून संग्रहण जे आपण प्रायः खरं तर प्रैक्टिस में हम सभी वैद्य संग्रहण पहले से ही बहुत बार देते हैं, पाचन और संग्रहण प्रायः देते हैं, लेकिन चरक बोलते हैं कि पहले लंघन और पाचन ही करो, उससे कम ना हुआ देन गो फॉर स्पेसिफिक दोषग्न चिकित्सा एंड संग्रहण चिकित्सा। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जैसे ज्वर में भी हम स्टार्ट हमेशा लंघन से ही करते हैं, उससे साथ साथ फिर वो बाकी की चीजें जो है वो उसमें आने लगती है। सेम इज एप्लीकेबल इन अतिसार। तो ये सिर्फ जो गण हमने देखा था वो यानी ये था, वो सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि वो जरूरी है।
हा जो गण आहे तो आपण पाहिला होता, शालिपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति कंटिकारी, और उसके द्रव्य हमने देखे थे कि इन सब में कौन कौन से द्रव्य प्रायः थे। तो ऑफकोर्स लघु पंचमूल था, उसके साथ साथ पंचकोल, लवण रस और आम्ल रस, इनके ये द्रव्य थे, और उसको छोड़कर बाकी जो द्रव्य थे ऑफकोर्स वो कटु रसात्मक थे। तो प्रायः इस सभी गण का जो रसवीर्य विपाक था, इट वॉज कटुरस, कटु विपाक एंड उष्णवीर्य। और उसके फलश्रुति में हमने उस टाइम भी देखा था वातश्लेष्म रहा, और इसीलिए चरक वो बोलते हैं कि ये गण जो है वो फिर से आप यूज कर सकते हो इन कफज अतिसार और दीपन पाचन, ये सब चीजें और डिटेल हमने देखा। तो गण ये यूज करना है, ये सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब हमने ऊपर जो देखा था, इसका डिटेलिंग जो है वो अब यहाँ पर आता है। यानी जैसे हमने पहले भी देखा है कि चरक जो है वो पहले चिकित्सा सूत्र बोलते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो जैसे हम कह सकते हैं कि उसके साधन द्रव्य जो है वो फिर आगे आते हैं। तो वैसे ही कफग्न, ऐसे हमने ऊपर देखा था। तो ऐसे कफग्न कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं इस स्पेसिफिक कफज अतिसार के अवस्था में, तो उन्होंने वो आगे यहाँ पर दिया है। आता ह्याच्यातले अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द द्रव्य हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उनमें ही थोड़ा थोड़ा सिर्फ कफग्न द्रव्यों का संयोग करके उन्होंने वहां पर उपयोग किया है। तो पहला जो योग है वो भी स्पष्ट है, बिल्वम कर्कटिका मुस्तम अभया विश्व। तो बिल्व है, कर्कट शुंगी है, मुस्ता है, अभया और शुंठी है। ये सभी द्रव्यों का कार्य कारण भाव हमने पहले देखा है, अभया का भी देखा है, वो तो हमने पहले से सविबंध अतिसार से देख रहे हैं। शुंठी भी हमने पहले देखी है, मुस्ता भी हमने देखा है जो शीत और पाचन द्रव्य है। या फिर हमने ये देखा था कि जलाग्नि जो है उसका वर्धन करने वाला है, ये भी हमने देखा था। और बिल्व के बारे में बोलने की जरूरत नहीं होती, संग्रहण और दीपन ऐसे करने वाला वो द्रव्य है। और उसमें सिर्फ उन्होंने एक और द्रव्य ऐड कर दिया, दैट इज कर्कट शुंगी। तो फिर क्या हो जाता है कि ये संग्रहण भी करता है और उसके साथ साथ कफग्न कर्म भी करता है। तो उन्होंने बाकी पक्वाशयगामी, पाचन करने वाले, दीपन करने वाले, और उसके साथ साथ एक दो कफग्न द्रव्य, ऐसे कॉम्बिनेशन उन्होंने किए हैं। जैसे यहाँ पर एक कर्कट शुंगी नाम का द्रव्य यहाँ पर ऐड हो जाता है, जो हम सभी को पता है, हम प्रायः यूज करते हैं ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में। तो हिक्का श्वास कासादीमध्ये खरं तर कर्कट शुंगी जास्त येतं, पण तिथे पण आपला एम जो होता है वो प्रायः क्या होता है कि कफग्न कर्म करना, वही यहाँ पर किया। तो यहाँ कर्कट शुंगी या फिर आगे भी बहुत सारे जो द्रव्य आएंगे वो दोष प्रत्यनीक या फिर दोषघन द्रव्य ज्यादा है, दादर जाए व्याधि प्रत्यनीक। बिल्व वगैरह ये जो द्रव्य हैं ये यहाँ पर अतिसार में व्याधि प्रत्यनीक जैसे काम करते हैं, और उसमें कर्कटिका जैसे द्रव्य दोषघन कर्म करते हैं। आगे वाला भी कॉम्बिनेशन जो है वो क्लियरली है, दैट इज वचा विडंगम भूतिकम धान्यकम देवदारुच। तो वचा है, विडंग है, यहाँ पर भूतिक का मतलब पहले भी हमने देखा है, दैट इज यवानी, ऐसा लिया जाता है, धान्य का और देवदार। आता ह्याच्यात वचा हमने ऑफकोर्स देखा है पहले, वचा पिंपली पिपली मूल, जैसे अभी शालिपर्ण्यादि जो हमारा गण था उसमें भी ये है। तो ऑफकोर्स कटुरसात्मक है, सेम कर्म है। यवानी के बारे में हमने अगेन वात जतिसौर और इसमें देखा है कि वो दीपन और पाचन करने वाला और उसके साथ साथ वात का अनुलोमन करने वाला ऐसा द्रव्य है, और संग्रहण तो ऑफकोर्स उष्णवीर्य से करता है, ऐसा वो यवानी द्रव्य है। धान्य की भी हमने देखा है पित्तातिसार के योगों में, तो वो पाचन करने वाला। अब दो और द्रव्य जो अलग हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज विडंग एंड देवदार। तो विडंग सभी को पता है प्रायः हम यूज करते हैं वात प्रधान कफ अवस्था में। तो जहां जहां ऐसी अवस्था है वहां वहां पर ये यूज होता है। जैसे आपने काश चिकित्सा में भी विडंग आदि चूर्ण देखा होगा, तो वहां भी विडंग यूज होता है। और सिमिलरली अतिसार में यहाँ पर वात प्रधान कफ अवस्था, ऐसी जब अवस्था होती है तो विडंग यूज होता है। क्योंकि अगर आप विडंग के जैसे फलश्रुति जैसे अगर आप देखोगे तो प्रायः शूल में या फिर आधमान में, विबंध में, ऐसी अवस्था में विडंग का उपयोग होता है। तो कफग्न वातग्न आहेच, पण जो अतिसार में सामान्यतः लक्षण आते हैं बिकॉज ऑफ कफ आवरण। तो जब जब कफ की दृष्टि होती है और वो वात की गति को अवरुद्ध करता है, तो प्रायः ये शूल, आधमान, विबंध ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो ऐसी अवस्था में विडंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसीलिए उन्होंने ये विडंग जो है वो यहाँ पर उपयुक्त किया है। सिमिलरली आप अगर देखोगे तो विडंग का ऐसे ही बहुत बार और कल्पों में प्रयोग गुल्म चिकित्सा में भी आता है। बिकॉज विडंग मैंने जैसे कहा, ये जो वात की गति को अवरोध जहां जहां पर आता है वहां वहां पर ये उपयुक्त होता है। इसलिए शूल, अनाह, आपण, अधमान, विबंध अशा सगळ्या प्रकारच्या गतींमध्ये जिथे अवरोध होतो अशा प्रकारच्या संप्राप्तांमध्ये विडंगाचा उपयोग होतो।
इंटरेस्टिंग गोष्ट जो है वो अगेन इज रिगार्डिंग देवदार। तो देवदार जो है वो पेंच सर के उपयोग में बहुत ज्यादा था, तो उसके वजह से मेरे भी उपयोग में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वो उस टाइम भी पढ़ के रखा था कि देवदार कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है। जैसे एक सभी को पता है कि ऑफकोर्स इट इज अ सार वृक्ष। तो सार वृक्ष होने की वजह से ये शरीर को जब मांस और इसको सारता देनी हो, जैसे प्रमेहादि कुष्ठादि अवस्थाएं होती हैं, तो वहां पर सारत्व बढ़ाना, शैथिल्य कम करना, ऐसी अवस्था में तो देवदार का उपयोग होता है। उसके साथ साथ देवदार के अगर आप निघंटुओं से भी अगर उपयोग देखोगे, तो वो कोष्ठगत जो वात है उसको अनुलोमन करना और शमन करना, ये देवदार बहुत अच्छा करता है। यानी वात के वजह से अगर विबंध हो या फिर अगर आदमान हो, तो वहां वहां पर उन्होंने देवदार का उपयोग किया। इवन आम दोष का पाचन भी देवदार कर सकता है, ऐसे किया है। सिर्फ देवदार जो होता है वो जिससे तेल निकाला जा सकता है, ऐसा काष्ठ है। तो देवदार में स्नेह बिल्कुल पहले से होता है। तो देवदार में ये लघु प्लस स्निग्ध, ऐसा ये कॉम्बिनेशन जो है वो देवदार में आता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देवदार का उपयोग मैंने जैसे कहा एज ए सार वृक्ष तो होता ही है, लेकिन यहाँ अतिसार में उसका उपयोग जो होता है, इट इज फ्रॉम कोष्ठगत वात जो होता है, उसका अनुलोमन करना, ये देवदार से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये एक चीज जनरली हम देवदार की मिस कर देते हैं। ऐसा हम देवदार का उपयोग प्रायः नहीं करते। बिकॉज ऑफ पेंसेसर मेरे भी प्रैक्टिस में ये ऐसे आया, तो लघु और स्निग्ध होने की वजह से, तैल योनि होने की वजह से देवदार का ये उपयोग जो है ऐसे कोष्ठगत वात ऐसे अवस्था में होता है। तो वही वातक और कफ ऐसे कॉम्बिनेशन के ही अगर आप देखोगे तो योग यहाँ पर आते हैं। उसमें से ही ये वाला जो योग है यहाँ पर उपयुक्त है। जैसे ऊपर भी हमने देखा विडंग, ऊपर नहीं यहाँ पर ही देखा, जैसे विडंग भी इट इज नॉट जस्ट कफग्न, इट इज वात कफग्न। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन आगे भी आएंगे। जैसे कुष्ठ अतिविषा पाठ चव्यम कटुकरोनी, बहुतेक फक्त मॅडम थांबायचं आहे ना तुम्हाला? हो, तर आजचा मग दिवस जरा थोडंसं एक 10 हां, मिनिटं लवकर थांबलं तर हां, बरं होईल. येस, येस. हो, चालेल, चालेल. मग थांबूयात का? मग कोणाला काही येस, डाऊट असेल येस, तर? मग बाकीचे योग आणि हे बहुतेक उद्या बघूया. येस, माझ्या मते उद्या बहुतेक संपेल असं मला येस, वाटतंय. येस. बघूया. चालेल. हो. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपने यानी कि दोष प्रत्यनिक, व्याधि प्रत्यनिक, इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। एक्चुअली जब हम चिकित्सा देखते हैं, ये जो द्रव्य देखते हैं, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, लेकिन बहुत बार ये मिस आउट हो जाता है। लेकिन आपने हर एक द्रव्यों को लेकर उसके जो शेड्स है, किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, ये जो डिटेलिंग आप कर रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर हम रुक रहे हैं। कुछ मेरे पर्सनल कारण है, विरेचन है मेरे क्लिनिक में, इसलिए तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। चालेल. धन्यवाद.